मम्मी, ये जगन्नाथ यात्रा क्या है? क्यों, क्या हुआ? हमारी कक्षा में दिवांग कह रहा था कि वो जगन्नाथ यात्रा में जाएगा। मैं तुम्हें जगन्नाथ यात्रा की कहानी सुनाती हूँ। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम जगन्नाथ भी है। उड़ीसा के पुरी शहर में रथ यात्रा का भव्य उत्सव मनाया जाता है। इस यात्रा में भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा की त्रिमूर्ति की पूजा की जाती है। इस यात्रा के पीछे प्राचीन कथा है। रथ यात्रा में तीनों मूर्तियों को विशाल रथों में रखकर यात्रा शुरू होती है। लगता है बाहर कोई आया है। बाकी कथा रात को सुनाऊंगी। रथ यात्रा के बारे में बताते बताते खुशबू की मम्मी ने विशेषण भी बता दिए। सारे वर्णन में कुछ शब्दों के पहले लगे शब्द उनकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे विशेषता बताने वाले शब्द भगवान श्री कृष्ण, भव्य उत्सव, बड़े भाई, प्राचीन कथा, तीनों मूर्तियों। विशेषता बताने वाले ये शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। अतः कहा जा सकता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे लोमड़ी बहुत चालाक थी, तुम तो बड़े डरपोक हो। इन वाक्यों में बहुत, बड़े शब्द क्रमशः चालाक और डरपोक विशेषणों की विशेषता बता रहे हैं। ऐसे ही शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। अति, अत्यंत, अधिक, काफी, पर्याप्त, थोड़ा, जरा सा, तनिक आदि भी प्रविशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। बगीचे में आम के कई छोटे बड़े पेड़ हैं। कच्चे आम छोटे और हरे रंग के हैं। ये स्वाद में खट्टे हैं। इनसे स्वादिष्ट अचार बनता है। पके आम कुछ कुछ पीले रंग के हैं। ये आम मीठे हैं। आम के पेड़ की पत्तियां लंबी और नुकीली होती हैं। उपर्युक्त अनुच्छेद में रंगीन पद संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, रंग, स्वाद आदि के बारे में बता रहे हैं। ये गुणवाचक विशेषण है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, रंग, स्वाद, गंध, आकार, स्थिति एवं दशा का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। कुछ प्रमुख गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण: उदार, ईमानदार, दयालु, परिश्रमी, दानी, चतुर, वीर, साहसी, बुद्धिमान आदि। दोष: कठोर, बेईमानी, निर्दय, आलसी, क्रोधी, बुरा, पापी, कपटी, झूठा आदि। आकार प्रकार: गोल, चौकोर, तिकोना, नुकीला, लंबा, पतला, मोटा, छोटा, बड़ा, नीचा आदि। रंग रूप: गोरा, काला, सुंदर, आकर्षक, मधुर, सरस, हरा, पीला, अमीर, निर्धन आदि। अवस्था: कमजोर, वृद्ध, रोगी, दरिद्र, जवान, बूढ़ा, युवा, अमीर, निर्धन आदि। स्वाद: खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, फीका, स्वादिष्ट, मधुर, चटपटा आदि। गंध: सुगंधित, गंधहीन, खुशबूदार, सुवासित, बदबूदार आदि। स्पर्श: नरम, कठोर, चिकना, मुलायम, खुरदरा आदि। स्थिति: दिशा: उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, निचला, ऊपरी, भीतरी, बाहरी आदि। संख्यावाचक विशेषण। भैया 10 सेब दे दो। 50 रुपए के 12 सेब दे देता हूँ। नहीं, मुझे कुछ दिए लेने हैं, पैसे कम पड़ जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। 10, 50, 12 शब्द सेब और रुपयों की संख्या का बोध करा रहे हैं। इसी तरह कुछ शब्द दिए की संख्या बता रहे हैं, लेकिन कुछ संख्या ज्ञात नहीं है। ये संख्यावाचक विशेषण है।
संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषणों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या बताने वाले विशेषण को निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 छात्र हैं, मेरे पास 4 खिलौने हैं, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। उपर्युक्त वाक्यों से 40, 4, 7वीं निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कई प्रकार के होते हैं। गणना सूचक, इसे 2 केले दे दो। राम सिंह का वेतन 10,000 रुपए मासिक है। क्रम सूचक, उसका घर 3री मंजिल पर है, मेरा भाई 4थी कक्षा में पढ़ता है। आवृत्ति सूचक, मैं तुम्हें इसके दुगुने दाम दूंगी, इस थैले का वजन अब 4 गुना हो गया है। समूह सूचक, भैया 2 दर्जन केले दे दो, मेरे ख्याल से 1 दस्ता कागज लग जाएंगे। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाले विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या नहीं बताते। जैसे पिताजी बहुत सारे आम लाए हैं, गर्मी के कारण कुछ लोग बेहोश हो गए, इस गांव में थोड़े से घर ही पक्के हैं, आज कीर्तन में कम महिलाएं आईं। इन वाक्यों में बहुत सारे, कुछ, थोड़े से, कम विशेषण विशेष्यों की निश्चित संख्या का बोध नहीं करा रहे हैं, अतः ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण तन्वी, तुमने दूध क्यों नहीं पिया? मम्मी ने 1 गिलास दूध दिया, थोड़ा दूध ही छोड़ा है। ये गलत बात है। अच्छा, कल से ध्यान रखूंगी। जूठा छोड़ना भोजन का अपमान करना होता है, ये गंदी आदत है। 1 गिलास दूध और थोड़ा दूध, दोनों से दूध की मात्रा का पता चल रहा है, लेकिन 1 गिलास निश्चित मात्रा है और थोड़ा अनिश्चित मात्रा। ये परिमाणवाचक विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की माप-तौल संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 घड़ा पानी लाकर यहाँ रख दो, गिरीश के कुर्ते में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, ये कान के बुंदे 8 ग्राम सोने के हैं, 2 किलो अनार तौल दीजिए। इन वाक्यों के रंगीन पद पानी, कपड़ा, सोना और अनार की निश्चित मात्रा का बोध करा रहे हैं, अतः ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी रुई में दवा लगाकर चोट पर रखो, बच्चे को कुछ खाना दो, सब्जी में बहुत घी है, मेरी चाय में कम चीनी डालना। इन वाक्यों में थोड़ी सी, कुछ, बहुत, कम विशेषणों से निश्चित मात्रा का पता नहीं चल रहा है, अतः ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। गणनीय, गिने जाने योग्य विशेष्यों के साथ प्रयुक्त विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक और गणनीय, न गिने जाने योग्य विशेष्यों के साथ प्रयुक्त विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। कुछ बच्चे पानी में खेल रहे हैं, कुछ काजू वाली मिठाई खिलाओ, आज कक्षा में कम छात्र हैं, कम मीठा खाया करो। वाक्य 1 और 3 में कुछ और कम संख्यावाचक विशेषण हैं और वाक्य 2 और 4 में परिमाणवाचक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण। सर, आप किसे ढूंढ रहे हैं? इस फोटो को देखो, ये अपराधी भाग गया है। उस घर की दीवार से मैंने एक आदमी को कूदते देखा है, शायद वही हो। चलिए मैं चेक करता हूँ। कानून की मदद करना हम सबका कर्तव्य है। सीमा ने भी अपना कर्तव्य निभाया है। बात बात में
एक नई चीज भी बता गई। सर्वनाम में आपने पढ़ा था कि इस, यह, उस सर्वनाम है, किंतु यहाँ इस फोटो, यह अपराधी और उस घर के आगे लगकर ये शब्द विशेषण का कार्य कर रहे हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। विशेषणों की रचना। संज्ञा शब्दों से विशेषण रचना। संज्ञा विशेषण। भूख भूखा, ईर्ष्या ईर्ष्यालु, श्रद्धा श्रद्धालु, चीन चीनी, धन धनी, भोग भोगी, अर्थ आर्थिक, धर्म धार्मिक, उद्योग औद्योगिक, फेन फेनिल, जीव जीवित, अंत अंतिम, ग्राम ग्रामीण, भारत भारतीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, विष विषैला, बल बलवान, सांप सपेरा, प्यास प्यासा, दया दयालु। झगड़ा झगड़ालू, जापान जापानी, प्यार प्यारी, लोभ लोभी, समाज सामाजिक, इतिहास ऐतिहासिक, परिवार पारिवारिक, अंक अंकित, घृणा घृणित, स्वर्ण स्वर्णिम। सर्वनाम शब्दों से विशेषण रचना। सर्वनाम विशेषण। जो जैसा, कौन कैसा, वह वैसा, यह ऐसा, आप आपसा, मैं मुझसा। क्रिया शब्दों से विशेषण रचना। क्रिया विशेषण। खाना खाऊ, सड़ना सड़ियल, टिकना टिकाऊ, कमाना कमाऊ, भूलना भुलक्कड़, उड़ना उड़ाऊ, मरना मरियल, तैरना तैराक, भागना भगोड़ा, लड़ना लड़ाकू। अव्यय शब्दों से विशेषण रचना। अव्यय विशेषण। भीतर भीतरी, आगे अगला, बाहर बाहरी, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला। विशेषणों की अवस्थाएं। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना की जाती है, तब भी हम विशेषणों का प्रयोग करते हैं। तुलना की 3 प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था। जब एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की विशेषता प्रकट की जा रही हो, किंतु उसकी विशेषता की तुलना किसी अन्य से नहीं हो रही हो, तो विशेषण अपनी मूलावस्था में प्रयुक्त होता है। जैसे अंगूर बहुत मीठे हैं, यह फिल्म बहुत अच्छी है। उत्तरावस्था। जब दो व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना की जाती है, तो यह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे गरिमा महिमा से अधिक सुंदर है, मुकेश राकेश के मुकाबले अधिक फुर्तीला है। उत्तमावस्था। इस अवस्था में एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को अन्य सभी से श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। सभी पहलवानों में से जीत राम सबसे ताकतवर निकला। संस्कृत में विशेषणों की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बताने के लिए मूल शब्दों में प्रायः तर और तम प्रत्यय जोड़े जाते हैं। हिंदी में तत्सम शब्दों के रूप में ये शब्द प्रयुक्त होते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अधिक अधिकतर अधिकतम, श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, लघु लघुतर लघुतम, दृढ़ दृढ़तर दृढ़तम, उच्च उच्चतर उच्चतम, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, तीव्र तीव्रतर तीव्रतम, कठोर कठोरतर कठोरतम। हमने सीखा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अधिकतर विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अधिकतर विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों में प्रत्यय और उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, वे प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था।